पाकिस्तान के ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने भारत में होने वाले बेंगलुरु क्लासिक जेवलिन थ्रो मुकाबले में शिरकत से माजरत कर ली, जबकि दूसरी जानिब अरशद नदीम को इवेंट में शिरकत की दावत देने वाले भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर आ गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर नीरज चोपड़ा की ठुकाई का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसके बाद नीरज चोपड़ा वजाहतें देते दिखाई दे रहे हैं। लाहौर में मुकामी मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि 20 मई को भारत में इवेंट है, जबकि 22 मई को एशियन चैंपियनशिप के लिए रवानगी शेड्यूल है, इसलिए बेंगलुरु क्लासिक जेवलिन थ्रो में जाना मुमकिन नहीं। अरशद नदीम ने मजीद कहा कि नीरज चोपड़ा ने याद रखा और मुझे शिरकत की दावत दी, इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी जानिब इंडिया के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को पाकिस्तानी गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम को इंडिया आने की दावत देने के बाद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पीर के रोज नीरज चोपड़ा ने इंडियन सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान के अरशद नदीम समेत दुनिया के कुछ बेहतरीन जेवलिन थ्रोअर्स को इंडिया में होने वाले बेंगलुरु क्लासिक थ्रोइंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए दावतनामे भेजे हैं। नीरज ने बताया कि उनकी अरशद नदीम से बात हुई है, लेकिन फिलहाल उन्होंने शिरकत की तस्दीक नहीं की। अरशद ने कहा कि वो अपने कोच से इस मामले पर बात करेंगे और फिर बताएंगे। ताहम गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की चैंपियन अरशद नदीम ने इंडिया के इस इवेंट में शिरकत से माजरत कर ली थी और कहा कि वो पहले से ही जनूबी कोरिया में एशियन चैंपियनशिप में शिरकत की हामी भर चुके हैं। दूसरी जानिब पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और इंडिया में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस नीरज चोपड़ा पाकिस्तानी एथलीट को दावतनामा भेजने के बाद तनकीद की जद में आ गए हैं, जिस पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वजाहती बयान भी पोस्ट किया। नीरज चोपड़ा ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैं आमतौर पर कम अल्फाज में अपनी बात करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो गलत समझता हूँ उसके खिलाफ बात नहीं करूँगा। मजीद ये कि जब बात इंडिया के लिए मेरी मोहब्बत और मेरे खानदान की इज्जत और तकरीम पर सवाल उठाने की होगी। अरशद नदीम को इंडिया आने की दावत देने पर बहुत बातें की गयी, जिसमें बदसलूकी और नफरत का ज्यादा आंसर पाया गया, यहाँ तक कि मेरे खानदान को भी इसका हिस्सा बना दिया गया। मैंने अरशद को जो दावतनामा दिया वो एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी को भेजा जाने वाला पैगाम था। एनसी क्लासिक का मकसद इंडिया में बेहतरीन खिलाड़ियों को लाना और हमारे मुल्क में आलमी सतह के खेलों को फरोग देना था। नीरज ने वजाहत की कि ये दावतनामे पहलगाम हमले से 2 दिन पहले पीर को तमाम खिलाड़ियों को भेजे गए थे। पिछले 48 घंटों के दौरान होने वाले तमाम वाकयात के बाद अरशद की एनसी क्लासिक में शिरकत का सवाल ही नहीं पैदा होता था। मेरा मुल्क और इसके मुफादात हमेशा पहले रहेंगे। मेरी ख्वाहिशात और दुआएं तमाम मुतासिरीन के साथ हैं। जो कुछ हुआ उस पर पूरी कौम के साथ साथ मैं भी दुखी और नाराज हूँ। मुझे यकीन है कि हमारे मुल्क का रद्द-ए-अमल बहैसियत कौम हमारी ताकत को जाहिर करेगा और इंसाफ फराहम किया जाएगा। नीरज ने मजीद कहा कि मैंने इतने सालों में अपने मुल्क का सर फख्र से उठा रखा है और इसलिए ये देखकर दुख होता है कि मेरी सालमियत पर सवाल या निशान लग रहा है। ये मुझे तकलीफ देता है कि मुझे अपने आप को उन लोगों को समझाना पड़ता है जो मुझे और मेरे खानदान को बगैर किसी वजह के निशाना बना रहे हैं। हम सादा लोग हैं, हमें कुछ और न समझें। मेरे इर्द गिर्द बहुत से झूठे बयानिए हैं जो मीडिया के बाज़ हिस्सों ने बनाए हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं बात नहीं कर सकता। मेरे लिए ये समझना भी मुश्किल है कि लोग अपनी राय को कैसे बदलते हैं। जब मेरी माँ ने अपनी सादगी में गुज़श्ता बरस एक मासूमाना तबसरा किया जिस पर उनकी काफी तारीफ की गई और आज वही लोग उन्हें उसी पुराने बयान पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस दौरान मैं इस बात को यकीनी बनाने के लिए और भी मेहनत करूंगा कि दुनिया इंडिया को याद रखे और उसे तमाम सही वजूहात की बिना पर एहतराम की निगाह से देखे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।